हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं ट्रू लव में धोखा मिले तो क्या करें या सच्चे प्यार में धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो लिखते हुए हमें थोड़ी सी खुशी नहीं हो रही, क्योंकि हम आपका दिल का दर्द समझ सकते हैं और हम जानना है कि आप कितनी तकलीफ में हैं। इस समय आप बिल्कुल अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर दोस्तों, ऐसे ही धोखेबाज इंसान के लिए हम अपनी ज़िंदगी को नरक क्यों बनाएं। तो आज का यह वीडियो आपको थोड़ा सा सहारा देने के लिए और आपके दिल को बहलाने के लिए है। और आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि मोहब्बत में धोखा खाने के बाद अपने आप को कैसे संभालें और अपने दिल को कैसे मनाएं। दोस्तों, हमसे ना जाने कितने लड़के लड़कियों ने पूछा है कि जो कि कभी किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, पर जब प्यार में उन्हें धोखा खाया तो उनका ट्रू लव से विश्वास ही उठ गया। हमने देखा है कि ऐसे टूटे हुए दिल के लड़के लड़कियों के मन में यही बात सताती रहती है कि सच्चे प्यार में धोखे खाने के बाद क्या करें और उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको यह नहीं बता सकते कि जो लोग इस दर्द से गुजरते हैं उनकी उस समय क्या हालत होती है और वह अपने आप को ना जाने कितना ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, मायूस महसूस करते हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको इस हालत में देखकर कि उनके दोस्त, उनके घर परिवार वाले, मित्र सब यही सोचते हैं कि अभी तो कुछ दिन पहले यह लड़का अच्छा था और यह अभी जो है उदास बैठा है, पता नहीं क्या कारण है। तो दोस्तों, हमें यह पता है कि आपको अपनी फीलिंग्स और अपने टूटे हुए दिल की बातें किसी से शेयर करने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि अब आपने पूरी तरह से अपने मन पर यही बात डाली है कि अब आगे की ज़िंदगी जीने में मुझे बहुत तकलीफ होगी और शायद मुझे कभी ज़िंदगी में सच्चा प्यार या सच्ची मोहब्बत मिलने में बहुत दिक्कत होगी। दोस्तों, हम यहाँ पर आपसे यह कहना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि जब तक हम आपके दिल का दर्द या आपके टूटे हुए दिल की बातों की दास्तान को नहीं समझेंगे तब तक हम आपके दुख के बारे में नहीं जान सकते। आपको इस समय कितना दुख रहा और कितनी तकलीफ हो रही यह तो वही इंसान जानता है जिस पर वह बीत रहा होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो को के माध्यम से जो मेरा मकसद है यही है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दें कि आपको सही रास्ता दिखाएं और सही राह दिखाएं, क्योंकि इस वेबसाइट का मेन मकसद कि लोगों को हेल्प करना है। ये चाहे वह लड़का हो या लड़की हो, उनकी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सॉल्व करना है। और जहाँ तक हमें पता है कि यह मोहब्बत, लव, प्यार में धोखा खाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह कहना चाहते हैं कि आपको प्यार में धोखा मिल गया तो आपको सबसे पहले तो यह स्वीकारना होगा कि अब इसमें डूब के नहीं रहना है। आपको आपका प्यार में करने से पहले आपको यह बात पता नहीं थी कि आप अनजान थे। शायद आपको पता होता तो आप कभी उस लड़के या लड़की से लव करते ही नहीं। पर दोस्तों, यह कहा जाता है ना कि नसीब में आगे क्या हो जाएगा हमें कुछ पता होता है और ना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के माथे पर लिखा होता है कि वह बाद में आपको जाकर धोखा देने वाले हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल नॉर्मल है। आप आगे नहीं देख सकते हो कि भविष्य में क्या होगा, पर हाँ, आप एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि अब आपको क्या करना है। तो अब आपको सबसे पहले यह अपने दिल में बात डालनी है कि मुझे अभी प्यार में धोखा मिला है, तो मुझे अभी लव में धोखा मिला है, तो अब मुझे इस बात को स्वीकारना है। दोस्तों, आपको यह नहीं करना है कि बस इसी सोच में डूब के रहो कि मेरा प्यार लौट के फिर से आएगा और फिर से मुझे गले लाएगा। आपको बस अपना आगे का कदम बढ़ाना है। अब आगे किसी के हाल में आप हमसे पूछेंगे ऐसा हम क्या करें, तो आपको अपना पूरा ध्यान किसी काम में अपने लक्ष्य पर लगा देना है। जैसे कि अपने कोई शौक है, आपका कोई शौक है, फिर कोई चीज़ आपको पसंद है, किसी चीज़ में आपका करियर बनाना है, तो दोस्तों अपना पूरा ध्यान उस चीज़ पर केंद्रित कीजिए। क्योंकि आपने तो यह कहावत सुनी होगी कि न कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो फिर जितना आप खाली रहोगे उतने बातें आपके दिमाग में आएंगी, उतनी ही उनकी याद है उसको आपको सताएंगे। तो फिर आपको अपनी आप को इतना बिजी कर देना है कि आपको उस लड़की या लड़की के बारे में, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने का वक्त ही ना मिले। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब कोई प्यार में धोखा खाता है तो उसे थोड़ा समय लगता है अपने आप को फिर से नए रूप में डालने के लिए और फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। पर आपने यह भी सुना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो
तो दोस्तों आपको यहाँ पर हार नहीं मानना है। हार मान गए तो कहीं ना कहीं हमें बुरा लगेगा और आपके माता पिता को भी बुरा लगेगा। दोस्तों अगर आपकी सोच में या आपको सच में दिल में चोट लगी है या बहुत दर्द है तो धोखा करने के बाद दोस्तों आपको आपके दिमाग में पूरी तरह से डाल दीजिएगा कि आपको हार नहीं मानना है। हम मानते हैं कि बहुत कठिन समय है, पर हम आपको इसका कारण भी बताते हैं। यह कारण सुनने के बाद आपको पूरी ताकत के साथ जिंदगी में कामयाब बनने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं दोस्तों, अक्सर कोई जब लड़का या लड़की इश्क में धोखा खाते हैं तो वह लोग दूर जाते हैं, उनको कुछ भी करने का मन नहीं करता, उनका करियर बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है और आपको इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि आपको यह फील करते हो कि अब ज़िंदगी में कुछ बन के या कुछ करके क्या फ़ायदा, जब मेरा प्यार ही मेरे साथ नहीं है, जब मेरे प्यार ने ही मुझे धोखा दे दिया, तब यह सफलता या कैरियर बनाकर मैं किसको दिखलाऊंगा। पर यह गलती बहुत से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड करते हैं। वह सामने वाले को यह बताते हैं कि तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं हैं, तुमने हमको छोड़कर चले गए तो हम जिंदगी में बिल्कुल टूट गए हैं। दोस्तों इससे यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति को यह फील नहीं होता उसने आपको धोखा देकर कोई गलत डिसीजन लिया है या फिर कोई उन्होंने पाप किया है। उनको यही लगता है कि जो कुछ भी हमने किया ठीक किया, क्योंकि वह लड़का हार मानने वाला लड़का है, हार मानने वाली लड़की है। अच्छा हुआ कि मैंने उसे धोखा दे दिया। दोस्तों वह आपके दिल को दर्द को कभी नहीं समझेगा, क्योंकि धोखेबाज लोग अगर कभी किसी के दिल को फीलिंग को समझ पाते तो वह कभी किसी को धोखा ही नहीं देते या उनके दिल की फीलिंग के साथ कभी खेलते ही नहीं। ऐसे लोगों की फितरत में ही धोखा लिखा होता है। धोखेबाज होते हैं तो यह लोग तो आपके बारे में उल्टा ही सोचेंगे। वह यह सोचेंगे अच्छा हुआ मैंने उसे धोखा दे दिया, क्योंकि वह कोई काम का ही नहीं है, उसमें कोई हिम्मत ही नहीं, बेकार है वह। तो दोस्तों क्या आप अपनी लबेरिया को अपने हाजिर नहीं सुनेंगे? अब तो आप यहाँ पर अपना काम करना है कि आपको पूरी जान लगा देना है अपने काम में, अपने करियर में, और आपको यह दिखाना है कि तुमने हमको धोखा देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। लो आज मैं क्या बनकर दिखाया और तुम वही के वहीं हो। अगर आज तुम मेरे साथ होते तो आज तुम भी यहीं पर होते। दोस्तों को आपको अब ऐसा करके दिखाना है कि उनको अपने आप पर पछतावा हो कि अरे भगवान यह मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी, उस लड़के को या उस लड़की को छोड़कर उसे धोखा दे करके उसको ऐसा रुलाओ कि जितना उसने कभी नहीं रोई होगी या रोया होगा, उसको इतना पछतावा कराओ कि जितना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में पछताया नहीं होगा, उसको हर पर यही एहसास होगा कि मैंने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, मैंने उसको धोखा देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तो आपको उसको दिखाना है, आपको अपने धोखा पाने या धोखा मिलने के रूप में जीवन में बहुत सफल इंसान बनकर दिखाना है। दोस्तों एक ट्रू चैंपियन की यही निशानी है कि बुरे से बुरे स्थिति में भी वो अपने आप को संभालता है और इतना शिखर पर चढ़कर दिखाता है किसी पर्वत को भी अपनी नज़र के ऊपर उठाकर देखनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको यह नहीं करना है कि अपने आप को कमज़ोर समझकर हार मान लेना है, बल्कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से धोखा का बदला लेना है, इस चैटिंग का बदला लेना है, तो आपको अपने आपको बदल कर दिखाना होगा, पूरी तरीके से बदल जाना है और आपको यही एहसास नहीं होने देना है कि तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उनको यह एहसास दिलाना है कि हम तुम्हारे साथ आज नहीं हैं, हम बहुत खुश नसीब हैं और हम आज इस मुकाम पर हैं, हम इस स्थिति पर हैं। अगर शायद आज हम तुम्हारे साथ होते तो शायद आज हम यह दिन ना दे पाते। दोस्तों आपको उस लड़की या लड़की को यह बात का एहसास कराना है। हमें यह भी देखा है हमारे भारत में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई कि अक्सर प्यार में धोखा खाने के बाद और लव में धोखा खरी के बाद अक्सर प्रेमी आशिक दीवाना हो जाते हैं, पागल हो जाता है। वह कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिसका उसे ज़िंदगी भर पछतावा करना पड़ता है। अगर हम आपको एक उदाहरण दें तो आपके पढ़े नीचे हमने बताया है, आपको दोस्तों आपने अखबारों न्यूज़पेपर में तो पढ़ा ही होगा कि लड़कियों पर एसिड अटैक होना, तो फिर आपकी लवर को या गर्लफ्रेंड को अगवा करके उनकी हत्या कर देते हैं। तो दोस्तों यह चीज़ आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। ऐसा करने से आपको कोई बदला नहीं मिला, उल्टा आप भी एक हत्यारे कहलाओगे और समाज की नज़रों में आप गिर जाओगे। और सबसे बड़ी बात, जिस प्यार में आपको इतना गर्व है कि
मैंने कभी ज़िंदगी में सच्चा प्यार किया है, तो आप ऐसी हरकत करके आप साबित कर दो कि सच्चा प्यार नहीं होता ज़िंदगी में। क्या हुआ, भले हुआ धोखेबाज निकल गया, उड़ निकल गई, आपने तो सच्चा प्यार किया था ना। तो अपने सच्चे प्यार के लिए ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी पड़ जाए। दोस्तों, एक हमने कहावत पढ़ी थी, अगर जो किसी ने बदला लेना है अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना लो। और दोस्तों, यही दुनिया का सबसे बड़ा बदला लेने का तरीका है, दूसरों के मुंह पर तमाचा मारने का तरीका है। जो लोग आपको ठेस पहुंचाते हैं, जो लोग आपको धोखा देते हैं, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उन लोगों को दिखाना है कि आप लोग की औकात नहीं हम धोखा देने की। बात है हमारा दूसरा पर्व, जिसमें कि आपको उस लड़के या लड़की के, उस गर्लफ्रेंड की, उस बॉयफ्रेंड की, जिससे दी हुई सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देना है। जैसा कि उनके दी हुई ग्रीटिंग कार्ड, भेजे हुए मैसेज, फोटो, इन सब को आपको नष्ट कर देना, क्योंकि यह सब चीज़ आपको कभी धोखेबाज बनने में कामयाब नहीं होने देंगे। आप जब जब उन चीज़ों को देखें, आपके दिल में, आपकी नज़रों में सामने वह सारे पल याद आ जाएंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा तकलीफ हो। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे, उन यादों को मिटा दीजिए पूरी तरह, और आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। दोस्तों, और एक चीज़ हमने देखी है, अक्सर प्यार में धोखा खाने के बाद लड़कियां सैड सॉन्ग सुनना पसंद करती हैं। हाँ दोस्तों, यह बात हकीकत है। जो लोग मस्ती भरे गाने भी नहीं सुनते, वो लोग हमेशा दुख भरे गाने सुनते हैं, और यह चीज़ बहुत खराब है उनकी सेहत, क्योंकि जो हम सुनते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं। और हम अगर जो उदास भरे गाने सुनें, कहना कि हमारा मन भी उदास होगा, वैसे भी अपने प्यार तो लव में अभी अभी धोखा खाया है, उभरने के बजाय हम और जख्मों में उबेटते नजर आएंगे। ऐसे दुख भरे गाने सुनकर अपने मोबाइल फोन से या लैपटॉप से सारे सैड सॉन्ग, दुख भरे गाने को डिलीट कर देना है। इसके बजाय थोड़ी मस्ती भरे गाने आपको सुनने की आदत डालनी है। दोस्तों, हम जानते हैं कि शुरुआत में आपको यह करना बहुत मुश्किल होगा, आपको शायद ऐसा गाने सुनने में अच्छा भी ना लगे। सबसे पहला काम लैपटॉप या फ़ोन से सैड सॉन्ग को डिलीट करना है। फिर कुछ दिन का समय लेने के बाद आपको सैड सॉन्ग का जो है सॉन्ग चॉइस को बदल दें। मस्ती भरे गाने, हंसने खेलने वाले गाने सुनना पसंद करें। यह आपके दिल को बहलाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। काटा कुटी बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने देखा है कि अक्सर प्यार में धोखा मिलने के बाद, लव में धोखा खाने के बाद लड़कियां लड़के अपने हाथ को काटने लगते हैं, शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। सबसे ज़्यादा तो उनको पता नहीं क्या शौक लग जाता है ब्लेड से अपना हाथ काटने के। दोस्तों, यह सब चीज़ें पिक्चरों में अच्छी लगती हैं, हकीकत में नहीं। क्या होगा अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपके माता पिता का क्या होगा, उनको कैसा लगेगा। हमने अपने बच्चों को ज़िंदगी भर पाला, और उसने एक लड़की के लिए जिससे हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दोस्तों, ज़रा सोच कर देखिए कि आपके माता पिता ने कितना परिश्रम करके आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, ताकि वह आपको कुछ लाइफ में सक्सेसफुल बनते हुए देखना चाहते हैं, ना कि किसी धोखेबाज लड़के की चक्कर में। क्या आप अपना ज़िंदगी गंवा देंगे इस छोटे से प्यार के चक्कर में? कुछ तो ऐसे आशिक होते हैं जो लोग आत्महत्या करने यानी सुसाइड करने पर राजी हो जाते हैं। ना जाने ऐसे सक्सेसफुल किस्से हमने बहुत सुने, जिसमें लड़का या लड़की ने प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की, सुसाइड कर लिया। दोस्तों, यह जीवन का सबसे बड़ा पाप है कि आप अपनी जान के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, क्या जीवन में एक ठोकर खाने से आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देना चाहते हो? क्या ज़िंदगी में आपको यही लगता है कि आपको कभी कोई दूसरा प्यार या दूसरा ट्रू लव ज़िंदगी में कभी नहीं मिल पाएगा? शायद आपको लगता भी होगा, अब मुझे वह पहला प्यार, मेरा पहला सच्चा प्यार लव नहीं मिल पाएगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ऊपर भगवान बैठा है, वह कभी भी आपको ज़िंदगी भर दुखी नहीं देख सकता, और उसने भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं सोचा ही होगा। कि दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि ज़िंदगी में आपको एक वफादार लड़की या वफादार बीवी आपको ज़रूर मिलेगी, जो आपकी वह हर एक अरमानों को पूरा कर देगी, जो आपके हर एक सपनों को पूरा करेगी या करेगा, जिसके बारे में आपने उस धोखेबाज से आशा की थी। पॉजिटिव सोच रखें दोस्तों, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर मोहब्बत में, इश्क में धोखा खाने के बाद लड़का या लड़की डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनकी पूरी सोच निगेटिव हो जाती है। दोस्तों, डिप्रेशन अगर ज़्यादा समय तक रहे तो यह बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो आपको यहाँ पर यह करना है कि अपनी सोच को पॉजिटिव बना देंगे या सकारात्मक सोच बना देंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि इस समय आपको अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बनाएं, तो हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो
दोस्तों हमें पता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा और आपको मन कर रहा होगा कि उस धोखेबाज को ना जाने हमने क्या क्या कर दिया, जैसे उसने मुझे दुख पहुंचा हम भी वैसा ही दुख पहुंचाए। इसी सोच के कारण ना जाने कितने लड़कियों के जेल के चक्कर में ज़िंदगी भर काटते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुस्से से काम लेने से काम नहीं बनेगा। आपको ठंडे दिमाग से एक ही जगह पर बैठकर सोचना होगा कि अब जो हो गया सो हो गया, अब ज़िंदगी में आगे क्या करना है, ज़िंदगी में आगे ऐसा धोखा हम दोबारा नहीं खाएंगे। आपको अपने आप को नीचा नहीं समझना है, नहीं यह समझना है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। आपको यह समझना है कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे धोखेबाजों से पीछा छूट गया। क्या होता दोस्तों अगर आपकी लड़की के साथ उस लड़के की शादी हो जाती, शादी के बाद वह लड़की क्या आपको धोखा दे देता तो आपको क्या करते? जरा सोच कर देखिए दोस्तों इस बात को। अब तो आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं है, आपको पूरी लाइफ आगे पड़ी हुई है। आपको एक लड़की के लिए आपको हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, हज़ारों लड़कियां मिल जाएंगे। आपको एक लड़का के या लड़की के लिए क्या आप जो है पूरी ज़िंदगी बर्बाद करनी है? पर शायद उसने आपको धोखेबाज लड़की या धोखेबाज लड़का के साथ मैरिज कर ली होती, तो शादी कर ली होती, तो आपकी पूरी लाइफ जो है पूरी कंडीशन जो है बर्बाद हो जाती। दुनिया के सामने तो वह धोखेबाज औरत या धोखेबाज आदमी का पति ही कहलाते। आप कैसे फील करते उस समय? तो दोस्तों आपको लक्की समझना है, कि बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझना है कि भगवान ने मुझे उस दुर्घटना से बचा लिया। आपको दुखी न होकर के बिल्कुल खुश होना है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी है और ऐसी शुरुआत करनी है कि जो है सब देखते रह जाए। दोस्तों जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे होंगे, फिर आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे होंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाइए, उनके साथ खेलने चले जाइए, शाम के बाद सुबह के बाद गार्डन में टहलने के लिए चले जाइए। तो दोस्तों ये सब अगर आपको वीडियो से आपको अगर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिला तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।